नमस्कार। मेरा नाम डी जनार्दन, शासकीय महाविद्यालय मंचिर्याल से हिंदी विभाग द्वितीय वर्ष सेमिस्टर 3 के छात्रों के लिए आज का विषय कबीर दास का जीवन परिचय। तो कबीर दास बहुत ही पुराने ज़माने का संत कवि माना गया और भक्ति काल के ज्ञानाशय शाखा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला कबीर दास। खास तौर पर भक्ति काल में 2 काव्यधाराएं विकसित हुई। वो एक है निर्गुण और दूसरा जो है सगुण। निर्गुण के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत आने वाले कवियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला कवि है कबीर दास जी। तो कबीर का जो उच्चतम स्थान है वह और किसी को नहीं रहा। साहित्य के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में भी एक महान संत और समाज सुधारक के रूप में कबीर की गणना होती है। ऐसे महान संत कबीर का जीवन परिचय हम निम्न प्रकार से दर्शित कर सकते हैं। तो उनका जन्म को लेकर विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं, पर अधिकांश विद्वानों के अनुसार बताया गया कि उनका जन्म 1398 में हुआ था। तो यह 100% सही है, ऐसा सबके सब जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कबीर के जन्म को लेकर विद्वानों में कई प्रकार के मत जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो बताया गया कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। तो इसका आधार बताया गया मध्यकाल की रचना भक्तमाल। तो भक्तमाल में रामानंद के जो शिष्य है उन शिष्यों के बारे में जो लिखा हुआ है। तो कबीर दास भी जो है रामानंद के ही शिष्य थे, इसलिए कबीर के बारे में भी उसमें बताया गया कि कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। तो विधवा ब्राह्मणी है तो लोकलाज की भय से वह विधवा ब्राह्मणी अपने बच्चे को लहर तारा नाम के तालाब के किनारे जो है परित्याग कर दिया और वह बच्चा कबीर के जो है माता पिता को दिखा। तो वे लोग जो है इस बच्चे को ले लिए थे। कबीर के माता पिता को मिला मतलब कि कबीर के माता पिता के रूप में जो हम जानते हैं, आगे बताएंगे कि माता पिता जो है नीरू तथा नीमा है। तो माता का नाम जो है नीमा और पिता का नाम है नीरू। ये नीरू और नीमा जो है निसंतान दंपति थे। तो ये लोग जो है जैसे तालाब की तरफ गए तो यह तालाब के किनारे यह बच्चा उनको जो है मिला। तो बहुत ही यह लाडला बच्चा, इसे लेकर वो लोग वहाँ से अपने घर ले चले गए और उनका जो है पालन पोषण बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने ही बच्चे को जैसे
करते हैं उसी प्रकार से करे थे, इसीलिए वो बच्चे को किसी प्रकार का जो है कुछ भी माता पिता की कमी नहीं महसूस हुई थी। और बच्चे का नाम जो है वो लोग कबीर रखे थे। बच्चे का नाम कबीर। और उनके संतान थे नीरू तथा नीमा के संतान, कबीरदास के संतान। कबीर जो है सांसारिक व्यक्ति थे, उनका परिवार था, तो उनके संतान के रूप में जो है 2 बच्चे, उनका बेटा था कमाल और बेटी का नाम है कमाली। इस प्रकार से जो है बेटा और बेटी, कमाल और कमाली के रूप में जो है हम देख सकते हैं। तो पत्नी का नाम है लोई। तो इस प्रकार से उनका परिवार जो है पत्नी लोई और बेटा कमाल और बेटी जो है कमाली, और उनके माता पिता, कबीर के माता पिता के रूप में जो है जुलाहे दंपतियों के नाम जो है हम नीरू और नीमा के रूप में जो है देख चुके हैं।